बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे हम। तो आप लोग आइए और अच्छे से पढ़िए। तो देखते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित को आप कैसे परिवर्तित करना है। निम्नलिखित को आप कैसे परिवर्तित करना है, यानी पहला इसमें है कि क्लोरोएथेन से ब्यूटेन कैसे बनाएंगे। मतलब सुनिए ध्यान से कि इसमें लिखा है क्लोरोएथेन है, और क्लोरोएथेन की अभिक्रिया किससे कराएं कि हमारा ब्यूटेन बन जाए, ये प्राप्त करना है। ठीक, ये इस तरह का क्वेश्चन हमेशा हर साल 2 या 3 नंबर में आता है, 2 या 3 नंबर में आता है। तो आप लोग इसे इग्नोर ना करके अच्छे से पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें इसका, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से नंबर ला सकें। चलो बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि क्लोरोएथेन क्लोरोएथेन का सूत्र क्या होता है भैया, आप लोग बताइए। क्लोरोएथेन का सूत्र होता है CH3CH2 और Cl। अगर इसका रिएक्शन हम करा दें किसके साथ, सोडियम के साथ, और एक और ले लेते हैं क्लोरोएथेन, ClCH2CH3। ये भी हमारा क्लोरोएथेन ही है, सिर्फ क्या किए हैं, इसे पलट दिए हैं बस। इस बार Cl इधर ले आए हैं और CH2CH3 इधर कर दिए हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं। और हम एक शुष्क ईथर की उपस्थिति ले लेते हैं, उपस्थिति, क्यों जी, शुष्क ईथर की उपस्थिति ले लेते हैं, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति लेते हैं। क्या कुछ याद आ रहा है ना। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहला रही है, बताइए ज़रा। जो ये रिएक्शन है हमारा, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है कि RCl है और +2Na और +RCl, बताइए। मतलब कि CH3CH2Cl और प्लस सोडियम के साथ रिएक्शन हो रहा है, किसका, वो क्लोरोएथेन का। तो और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कौन सा रिएक्शन है, बताइए ज़रा, ये कौन सा रिएक्शन है। अरे ये उर्स अपक्रिया है कि नहीं है, उर्स अपक्रिया है या नहीं है ना, उर्स अपक्रिया। अब याद आया, ये है उर्स अपक्रिया। और जब हम इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, बाहर निकल जाएगा। ये जो एक एन है, इस पर +1 चार्ज होता है, और एक Cl पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है, ठीक। तो एक एन जाएगा, एक Cl को लेकर निकल जाएगा ना, लेकिन दूसरा जो एन रहेगा वो दूसरे वाले Cl को लेकर निकल जाएगा। तो यानी बाहर जो निकलेगा, क्या निकलेगा, 2Na Cl बाहर हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास, जो बचेगा उसे ज्वाइन कर दो, क्या बचेगा, CH3CH2 और फिर यहाँ आ जाओ CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। 1 2 3 4 कार्बन मतलब मिले कि नहीं मिले, और 4 कार्बन के लिए हम लगाते हैं ब्यूट करते हैं, राइट। और सिंगल बॉन्ड सब में तो N लगा दो, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। कुछ इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, संपन्न हुआ, जिसमें कहा गया क्लोरोएथेन से 2 कार्बन है, तो एथ लगेगा, साथ में क्या जुड़ा है, क्लोराइड जुड़ा है, तो इसलिए क्लोरोएथेन बोल सकते हैं, ठीक है, IBC नाम में। तो क्या होगा, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन कैसे बनेगा, वो ओट्स अपक्रिया द्वारा बन जाएगा, ठीक है। अगर इसका लिखना चाहो कैसे लिखोगे कि जब हम क्लोरोएथेन की अपक्रिया क्लोरोएथेन की अपक्रिया एथेन की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त हुआ है, ब्यूटेन प्राप्त होता है, ब्यूटेन बनता है।
ब्यूटेन बनता है। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्या बनाना भैया? एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो आप लोग जानते हो एनिलीन का फार्मूला क्या होता है? एनिलीन का फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक। अगर आप बीबीडी पढ़े होंगे तो ये बहुत ही इजी होगा आप लोगों के लिए। अगर नहीं पढ़े हो फिर भी यहाँ देख लीजिए। अगर हम एनिलीन की अपक्रिया NaNO3 के साथ HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो जो यहाँ बनेगा N2Cl किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर लगा हुआ मिलेगा आपको, ठीक। और फिर पुनः हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ में, तो जो ये H रहेगा वो इस वाले Cl को लेकर फरार हो जाएगा, ठीक। क्या होगा भाई साहब? ये जो H रहेगा वो क्या होगा? Cl को लेकर फरार हो जाएगा, ठीक। अब बच्चेगा ये हमारा जो है N2, तो वो N2 हो जाएगा हमारा गैस के रूप में। N2 जो होगा किसके रूप में भाई साहब? गैस के रूप में। अब बच्चा हमारे पास एक बेंजीन रिंग बचा, सॉरी फेनिल समूह बचा जिसके ऊपर एक बॉन्ड खाली है, ठीक। और यहाँ भी तो एक Cl बचा है जो अकेले हैं, वो जाकर इसके साथ में क्या होगा? इस बेंजीन वाले समूह के साथ में जुड़ जाएंगे। देखो यही हमारा है क्या? क्लोरोबेंजीन। Cl है तो Cl के लग जाएगा क्लोरो, राइट। अब देखो ये जो समूह है पूरा कौन सा है? बेंजीन का समूह है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका? क्लोरोबेंजीन। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? क्या इतना समझ में आया? अगर आया तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक कर दीजिए, जल्दी करिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो जी सरकार, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि वान हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए। यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब कि मतलब जो वान हाफ गुणांक है इसकी व्याख्या करना है तथा यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार से संबंधित है। क्या जी आप लोगों को आता है कि नहीं आता है? अगर आता है तो यस कमेंट में लिख कर छाप दीजिए, ठीक ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर की तरफ। देखो अगर हम प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मान के अनुपात को देखें तो वो हमारा क्या कहलाता है? वान हाफ गुणांक कहलाता है। क्यों जी समझ में आया? कह सकते हैं कि प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मान के अनुपात को क्या कहते हैं भाई साहब? क्या कहते हैं? वान हाफ गुणांक कहते हैं, ठीक। और अगर हम देखें तो इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें किससे प्रदर्शित करते हैं तो क्या बोल सकते हैं? इससे आई से क्या करते हैं ना? प्रदर्शित करते हैं, राइट। प्रदर्शित करते हैं क्या इतना समय आया? ठीक। और फिर कहा गया है यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार से संबंधित है। क्या इसको बताएं? कहा गया है अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार से संबंधित, तो आप लोग बोल सकते हो कि अणुसंख्य के सभी मान विलेय अणुभार के समानुपाती होते हैं। इतना कर दोगे आपको 2 नंबर तो फिक्स ही हो जाएगा। देखो इसमें 2 क्वेश्चन है कि वान हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए जो कि 1 नंबर के आ जाएगा, ठीक। और यह जो वान हाफ गुणांक है वो अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार से संबंधित है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये भी कितने नंबर पे है? 1 नंबर का है। ये दोनों मिलकर हमें 2 नंबर प्राप्त करा सकते हैं। तो इतना याद करना इजी नहीं है क्या? याद कर लोगे ना इसे? तो छाप लो इसे, नोट कर लो इसे। चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें कहा गया है अंतराकाशीय यौगिक क्या है। क्यों जी कुछ याद आ रहा है ना? कहा गया है अंतराकाशीय यौगिक क्या है, ठीक। मैं बता दूं, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु क्या होता है? आपस में मिलते हैं, या हम बोल सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में क्या होता है? मिलता है, ठीक। तो बहुत सारे क्या होता है? कंपाउंड बनता है कुछ इस प्रकार से। इसको मान लें हम क्या? बी मान लें, बी 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 और बी, ठीक।
तो इनके बीच में कंपाउंड जब बनता है तो उस यौगिक या उस कंपाउंड के बीच में कुछ गैप छूटी रहती है। गैप यानी कि कुछ जगह छूटी रहती है, ठीक, कुछ इस प्रकार से, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतरकाशी यौगिक बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतरकाशी यौगिक बोल सकते हैं। क्यों जी, अंतरकाशिक यौगिक ये होता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उनके मिलने से क्या होता है, एक या फिर अनेक यौगिक का निर्माण होता है और उस यौगिक के मध्य कुछ रिक्त स्थानें पाई जाती है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए, यहाँ सब क्या है, रिक्त स्थान पाई जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। क्यों जी शर्मा, इतना आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।